हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको लेसन नंबर 5 विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन जो हैं भेजे थे। क्वेश्चन नंबर 1 to 8, उसके बारे में आप लोगों ने कोई रिस्पांस नहीं दिया कि वो आपको क्वेश्चन कैसे लगे, समझ में आए नहीं आए। ठीक है, अब आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, y इक्वल टू है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर पावर में आपका x का कोई फलन आता है तो ऐसे फलनों का जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उससे पहले हमें लॉग लेना ज़रूरी होता है। तो आप पहले दोनों पक्षों में लॉग ले दीजिएगा। दोनों ओर लॉग लेने पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा स्टूडेंट लॉग वाई, और इधर हो जाएगा हमारा लॉग लेने पर पावर क्या होती है, आगे आ जाती हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इस प्रकार से देखिए आपका जो फलन है वो ये बन जाएगा। देखते हैं स्टूडेंट, इस प्रकार से लॉग लेने पर, देखिए लॉग लेने पर जो पावर थी वो आपकी आगे आ गई है और एक सिंगल नंबर बन गई है, और बाकी लॉग आपका बेस के साथ मल्टीप्लाई में आ गया है। अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग वाई का डिफ्रेंशिएट 1/y और y का डिफ्रेंशिएट dy/dx। ठीक है, यहाँ पर आप फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा सकते हैं। फर्स्ट नंबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड नंबर जब आप करेंगे तो पहले लॉग का होगा स्टूडेंट 1/sin x माइनस कॉस एक्स, और इंटू फिर आप sin x माइनस कॉस एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा। देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाया है, इसी प्रकार से प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट लगाएंगे। सेकेंड नंबर आपका है लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको बचेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ आपका बचेगा लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इस प्रकार से अब आपने क्या करना है, जो लेफ्ट साइड में आपका y है इसको आपने ट्रांसफ़र कर देना है, डेट इज dy/dx इक्वल टू, ये y पूरे क्वेश्चन के बाहर से आ जाएगा, और आपका क्वेश्चन था cos x प्लस साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, y की वैल्यू क्वेश्चन से हम पुट कर देते हैं, और y की वैल्यू क्वेश्चन में अगर आप देखें तो देखिए ये है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और फिर ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, और आपका जो अंदर बचेगा वो हो जाएगा 1 प्लस लॉग ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, देखिए पावर में अगर आपका कोई एक्स का फलन है तो आपको लॉग लेना ही है, और लॉग लेने के बाद जब आप लॉग लेते हैं तो पावर आपकी आगे आकर के एक फंक्शन बन जाती है, और लॉग जो है बेस के साथ मिल करके सेकंड फंक्शन बन जाता है, और फिर उसमें आप फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, x रेज़ टू पावर x
प्लस एक्स रेज टू पावर ए प्लस ए रेज टू पावर एक्स प्लस ए रेज टू पावर ए। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। इसमें जो ए है वो कांस्टेंट है, 0 से ग्रेटर है, और एक्स भी 0 से ग्रेटर है, और आपको dy अपॉन dx जो है फाइंड करना है। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आपका बुक के एग्जाम्पल में भी है। इसके बाद जब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो इसके बाद फिर आप बुक के एग्जाम्पल को भी आसानी से हल कर लेंगे। आप ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर कुछ टर्म्स ऐसे आ रहे हैं कि जिनमें पावर में एक्स आ रहा है, और आप जानते हैं कि जिनमें पावर में एक्स आता है वो बिना लॉग के सॉल्व नहीं होते हैं ना। तो इस बार जो टर्म्स आपको सब दिए हुए हैं ये सब देखिए प्लस की फॉर्म में है, और कंबाइंड नंबर में कभी भी आप लॉग जो है नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए आपको इन फंक्शन को पहले सेपरेट करना होगा। तो सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इनको सपोज कर लेते हैं, इसको p मान लेते हैं, इसे q मान लेते हैं, इसे r मान लेते हैं, और इसे s मान लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा y इक्वल टू p प्लस क्यू प्लस r प्लस s। ठीक है। और अगर हम अब इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए क्या बनता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी पी अपॉन डी एक्स प्लस डी क्यू अपॉन डी एक्स प्लस डी आर अपॉन डी एक्स और प्लस डी एस अपॉन डी एस। इस प्रकार से आपका बन जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 करके छोड़ दीजिएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं जहाँ से हमने p सपोज किया था। हमने p सपोज किया है स्टूडेंट x रेज टू पावर x को, और आप देख रहे हैं इसमें पावर में x आ रहा है, तो इसलिए आपको log लेना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में अगर हम log लेते हैं तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा log p, और पावर जो है log लेने पर आगे आ जाएंगी इस प्रकार से। ठीक है। अब आप इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। log p का क्या होगा 1 अपॉन पी एंड डी पी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर आप फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएट प्लस सेकेंड नंबर इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट। देखिए ये कट जा रहा है, p को आपने ट्रांसफ़र कर देना है, तो डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा p मल्टीप्लाई 1 प्लस लॉग x, और p की वैल्यू क्वेश्चन से आपने पुट करनी है x रेज टू पावर x 1 प्लस लॉग x। तो देखिए ये जिसको आपने p सपोज किया था फर्स्ट फंक्शन, उसका हमने डी पी अपॉन डी एक्स फाइंड कर लिया है। अब आते हैं स्टूडेंट जिसको आपने q सपोज किया था। q आपने सपोज किया था x रेज टू पावर a को, और इसका डायरेक्टली आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं यूजिंग फार्मूला x रेज टू पावर n। ठीक है। तो ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका a, पावर आगे आ जाएगी और x की पावर a माइनस 1। तो देखिए डी क्यू अपॉन डी एक्स भी आपका आ चुका है। अब जिसको आपने r सपोज किया है थर्ड नंबर वाले को, अब इसको लिखते हैं स्टूडेंट लेट। आपने r सपोज किया था a रेज टू पावर x को। देखिए इसमें भी x का फंक्शन आया है, इसलिए इसका डिफरेंशिएट भी आपको log से ही करना पड़ेगा। तो इसमें भी आपको दोनों पक्षों में पहले log लेना होगा, टेकिंग log बोथ साइड। क्या बन जाएगा log r इक्वल टू x log a। ठीक है। अब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। log r का डिफरेंशिएट स्टूडेंट 1 अपॉन r और फिर r का dr अपॉन dx। यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएट 1 अपॉन a इंटू a का डिफरेंशिएट कांस्टेंट है 0 प्लस सेकेंड नंबर इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएट। देखिए ये पूरा फंक्शन आपका 0 हो जाएगा। इस r को ट्रांसफर कर देंगे, dr अपॉन dx इक्वल टू क्या बन जाएगा r मल्टीप्लाई में आएगा, और यहाँ पर आपका बचेगा log a। r की वैल्यू स्टूडेंट जो आपने सपोज की थी वो लगाने पर आपको dr अपॉन dx फाइंड हो जाएगा इस प्रकार से। अब एक लास्ट पार्ट आपका बचा है स्टूडेंट जिसको आपने s सपोज किया था। s इक्वल टू आपने a रेज टू पावर a लिया था, ये कांस्टेंट है
तो इसका आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमने सब फाइंड कर दिए हैं, डी पी अपॉन डी एक्स फाइंड कर दिया है, डी क्यू अपॉन डी एक्स निकाल दिया है, डी आर अपॉन डी एक्स फाइंड कर दिया है और डी एस अपॉन डी एक्स फाइंड कर दिया है। इन सभी की वैल्यू को आपने समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर लगा देना है, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में आप इनको पुट करेंगे। ठीक है, तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड हो जाएगा। डी पी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपकी आई थी एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स, प्लस डी क्यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई थी ए एक्स ए माइनस 1, डी आर अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई थी ये, और इसकी वैल्यू आई थी ये। देखिए ये इस क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन आ चुका है। तो इस प्रकार से आपने जो है एक क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में दिया हुआ है, अगर आप देखें तो उस क्वेश्चन को फिर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वो क्वेश्चन क्या है, मैं आपको लिख देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका ये है, जिसको आपने बाद में सॉल्व करना है। एक टाइप से मेरे ओर से होमवर्क लगा लीजिए इसको। ये आपका एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर है 13, और इसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि y रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर y प्लस x रेज टू पावर x इक्वल टू a रेज टू पावर b है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक में है, ये देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। इसको आप बाद में सॉल्व करिएगा, मेरी मेथड से कीजिएगा। ठीक है, तो आपको जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली जो है आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 आपकी कुछ इस प्रकार से है, y बराबर है x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 होल पावर एक्स स्क्वायर। इसमें भी आपने डिफ्रेंशिएट फाइंड करना है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से करेंगे। इसको हम p सपोज कर लेते हैं, इसे q सपोज कर लेते हैं, तो क्वेश्चन बन जाता है y इक्वल टू पी प्लस क्यू, और डिफ्रेंशिएट करने पर आपकी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो डी पी अपॉन डी एक्स प्लस डी क्यू अपॉन डी एक्स बन जाएगी। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमने जिसको स्टूडेंट p सपोज किया था उसको लिखते हैं x रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। देखिए पावर में x का फलन आया है तो आपको लॉग लेना पड़ेगा। अब आप लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग p इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी और लॉग जो है नीचे वाले x के साथ मिल जाएगा। आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, लॉग p का डिफ्रेंशिएट 1/p डी पी अपॉन डी एक्स। ठीक है, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएट प्लस सेकेंड नंबर इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट। एक्स स्क्वायर का 2x होगा और 3 का 0 हो जाएगा। इस p को आपने स्टूडेंट यहाँ ट्रांसफ़र कर लेना है, तो डी पी अपॉन डी एक्स आपको फाइंड हो जाएगा। p आपका ब्रैकेट के बाहर से इंटू में आएगा, तो वहाँ पर आपने p की वैल्यू पुट कर देनी है, x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। बाकी आपका जो अंदर नंबर है वो ऐसे ही रहेगा 2x लॉग x। देखिए ये आपका डी पी अपॉन डी एक्स आ गया। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। जिसको हमने q सपोज किया था उसको लिखते हैं, q हमने सपोज किया है x माइनस 3 होल पावर एक्स स्क्वायर। इसमें भी आपको स्टूडेंट लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग q इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स
-3। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं 1/q dq/dx इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएट प्लस सेकेंड नंबर इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट। इस प्रकार से ये देखिए q को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। q को आप ट्रांसफ़र करेंगे सेम जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज में क्वेश्चन में किया है वैसे ही करेंगे। q आपका पूरे क्वेश्चन के बाहर से मल्टीप्लाई में आएगा और फिर हम q की वैल्यू भी पुट कर देंगे x-3 होल पावर x² और अंदर आपका बचेगा x² अपॉन x-3 प्लस लॉग x-3 इंटू 2x। देखिए ये dp/dx dq/dx दोनों फाइंड हो गए हैं और दोनों को इक्वेशन 1 में आपने यहाँ पर पुट कर देना है इक्वेशन 1 में। ठीक है, एंड नाउ पुट इन बोथ वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 dy/dx इक्वल टू आपको मिल जाएगा dp/dx की वैल्यू आपकी ये आई थी, ये देखिए। ठीक है, और प्लस dq/dx की वैल्यू ये है x-3 होल पावर x² और ब्रैकेट में x² अपॉन x-3 प्लस 2x लॉग x-3 ब्रैकेट क्लोज। इस प्रकार से आपका डिफरेंशिएट जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न है y बराबर आपको गिवन है 12 1 माइनस cos t, पहली क्वेश्चन है। और दूसरी क्वेश्चन है x इक्वल टू 10 t माइनस साइन t। इसमें आपने करना क्या है dy/dx निकालना है। देखिए ये जो इक्वेशन आपको गिवन है ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन है और पैरामीट्रिक इक्वेशन में क्या होता है कि x और y के अलावा अगर कोई भी अन्य चर राशि जैसे t आती है, थीटा आता है, तो हम डिफ्रेंशिएट उन्हीं के रेस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि t आया है एंगल में, तो आपने इक्वेशन का जो है t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो y का क्या हो जाएगा dy/dt 12 इंटू 1 का 0 और cos t का होता है स्टूडेंट माइनस में साइन t, तो ये प्लस का हो जाएगा साइन t, यानी कि कुल मिला के आपका आ गया 12 साइन t। ठीक है, अच्छा अगर हम इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में तो देखिए 10 मल्टीप्लाई t का 1 हो जाएगा और साइन t का क्या हो जाएगा स्टूडेंट cos t। इस प्रकार से आप जो आपकी y वाली इक्वेशन है उसको x वाले से डिवाइड करते हैं। नाउ dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt, तो dy/dt अपॉन dx/dt इक्वल टू 12 साइन t अपॉन 10 1 माइनस cos t। ये देखिए इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हैं, जैसे 12 इंटू साइन टी का फॉर्मूला आप लगाइएगा 2 साइन t/2 cos t/2। ठीक है, और नीचे 10 मल्टीप्लाई 1 माइनस, इसका फॉर्मूला लगाइएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t/2, माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। देखिए कैंसिल हो जा रहे हैं, 2 की टेबल में ये 6 बार, 2 से ये 5 बार और एक पावर आपके साइन की कैंसिल हो गई है, तो स्टूडेंट 6/5 कॉस अपॉन साइन ये बन जाएगा आपका कॉट t/2। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने 9 से 12 तक के क्वेश्चन जो हैं सीख लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 to 12। ठीक है, इनको आप एक बार फिर से ट्राई मारिएगा और कोशिश कीजिए ताकि ये क्वेश्चन आपको सही प्रकार से समझ में आ जाए, और कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिख सकते हैं। और फिर से एक बार याद दिला दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी बचे क्वेश्चन के साथ।